नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वाजिद अली। ईरान और इजराइल के बीच में पिछले 4 दिनों से जंग जारी है। ये जंग अब इस स्थिति तक पहुंच गई है कि दोनों देशों में भयंकर तबाही देखने को मिल रही है। ईरान ने बीती रात को इजराइल के हाइफा शहर के ऊपर भारी बमबारी की, जिसमें काफ़ी बिल्डिंगों और एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं पलटवार में इजराइल ने भी ईरान के तेहरान शहर के ऊपर बमबारी करी, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है इस पूरे मामले के ऊपर अमेरिका लगातार जो है मध्यस्थता कराने की बातचीत कर रहा है और अमेरिका ने भी साफ कह दिया है कि अगर दोनों देशों के बीच में जंग नहीं रुकती है तो फिर अमेरिका दूसरा रास्ता अपनाएगा। वही ईरान की अगर बात करें तो ईरान अब टेबल पर बैठने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान ने भी कह दिया है कि अब इजराइल को पूरी तरीके से सबक सिखाया जाएगा और उसके बाद ही कोई बातचीत की जाएगी, क्योंकि ये शुरुआत जो है हमला करने की इजराइल ने की है और उसका खात्मा ईरान करेगा। लेकिन जिस तरह से दोनों देश जो हैं आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है और पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं अब दो भागों में बढ़ती हुई देखी जा रही है। बात करें अगर भारत की, तो भारत दोनों देशों के बीच में कहाँ टिकता है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत के दोनों तरफ से दोस्ताना संबंध, यानी इजराइल और ईरान से दोस्ताना संबंध है, जिसके मद्देनज़र जो है भारत भी यही चाहता है कि दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता हो जाए और दोनों देश जो हैं बैठकर टेबल पर बात करें। तो देश के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने भी ईरान और इजराइल दोनों के जो दूतावास हैं और जो प्रधानमंत्री हैं उनसे बातचीत करके मध्यस्थता का रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से जो है लगातार ये जंग बढ़ती जा रही है, इससे नुकसान जो है मासूम और बेगुनाह लोगों का है, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं दोनों देशों से वो काफ़ी विचलित करने वाली है। उधर अगर बात करें चाइना की, तो चाइना ने भी ईरान का साथ देते हुए कहा है कि हमारे जो फाइटर प्लेन हैं वो ईरान की सरजमीन पर उतर गए हैं और वो ईरान का साथ देने के लिए तैयार हैं अगर अमेरिका जो है इजराइल की तरफ से आता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये जंग इसी तरीके से बढ़ती जाएगी या फिर कोई बीच का रास्ता निकल कर आता है, क्योंकि अगर ये जंग बढ़ती है तो जाहिर सी बात है भयंकर तबाही जो है वो होगी। आप देखते रहिए, बने रहिए नवोदय टाइम्स के साथ।